झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन। ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर कसता जा रहा है। कल उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में समन जारी किया है। कल उन्हें करीब 11:30 बजे ईडी के कार्यालय हाजिर होना है। अवैध खनन मामले में झारखंड सीएम से पूछताछ होगी। तो ईडी ने अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 3 नवंबर को करीब 11:30 बजे रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। पूछताछ के लिए ईडी ने कल हेमंत सोरेन को बुलाया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्यमंत्री को समन भेजने के साथ ही ईडी ने पुलिस महानिदेशक को इस सिलसिले में एक पत्र भी लिखा है। इसमें 3 नवंबर को सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने का अनुरोध किया गया है। अवैध खनन का ये मामला, जिसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा। कल पूछताछ के लिए ईडी के सामने हेमंत सोरेन को पेश होना होगा। पूछताछ के लिए ईडी ने कल हेमंत सोरेन को बुलाया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कल ईडी के सामने पेश होना होगा। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, और क्या जानकारी मिल रही है? कल सामने पेश होना होगा ईडी के हेमंत सोरेन को। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनको पूछताछ के लिए सम्मन किया है। कल जो सूत्र अभी तक बता रहे हैं कि 11 बजे ईडी के सामने हेमंत सोरेन को पेश होना होगा। देखिए, झारखंड में जो अवैध खनन हुआ था उस मामले की जांच ईडी कर रही थी और इस मामले में जो पंकज मिश्रा है उनको गिरफ्तार किया गया था, जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी बताए जाते थे। इसके अलावा कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। कई बड़े अधिकारी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकायदा खुलासा हुआ था कि किस तरीके से अवैध खनन वो चल रहा था झारखंड में। जिसके बाद जांच करते हुए जो पंकज मिश्रा है, झारखंड के जो हेमंत सोरेन के विधायक के प्रतिनिधि थे पंकज शर्मा, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था जुलाई में। पीएम ने एलए के। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए जो समन जारी किया गया है उसमें मुख्य कारण उनके जो विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रहे हैं, उनके द्वारा अवैध खनन में शामिल होने की बात सामने आ रही है, और इसके अलावा और क्या मामले हैं? देखिए मल्लिका, बात करें तो न सिर्फ पंकज मिश्रा जो उनके विधायक प्रतिनिधि थे, बल्कि उसके अलावा भी कई ऐसे सबूत ईडी के हाथ जांच के दौरान लगे थे और अभी नहीं, पिछले कई महीनों से ईडी हेमंत सोरेन को समन कर पूछताछ के लिए बुलाना चाह रही थी। मैं बता दूं, इस मामले में जब शुरुआत हुई थी ईडी की जांच की, तो पूजा सिंघल जो कि खुद माइनिंग सेक्रेटरी हुआ करती थी झारखंड में, उनके यहाँ पर जब छापेमारी हुई थी तो ईडी को कई ऐसे सबूत मिले थे जिसके तार हेमंत सोरेन से जुड़ रहे थे। पूजा सिंघल को भी हेमंत सोरेन का करीबी बताया गया था। उसके आगे की जब कार्रवाई हुई तो उसमें जब छापेमारी की गई तो हेमंत सोरेन के खुद के साइन किए हुए चेक और ब्लैंक चेक, यानी कि उनके बैंक के दस्तावेज लोगों के घर पर मिले हुए थे। तो ईडी को कहीं ना कहीं संदेह था कि जो इलीगल माइनिंग है या इलीगल माइनिंग करने वाले, अवैध खनन करने वाले जो लोग इस मामले में जुड़े हुए हैं, उनके तार सीधे तौर पे वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए हैं। इसी के बाबत ईडी ने एक बंद लिफाफे में हलफनामा भी वहां की कोर्ट में दायर किया हुआ था और उसमें ये बात ईडी ने जरूर कही हुई थी कि जो इलीगल माइनिंग हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है झारखंड में, उससे तार जो राज्य है उसके सबसे बड़े दफ्तर तक भी जुड़े हुए हैं, यानी कि सीएम दफ्तर तक भी जुड़े हुए हैं। तो इन सभी बातों को लेकर जो ईडी है वो जांच कर रही थी। जांच के दौरान हेमंत सोरेन से जुड़े हुए लोगों के नाम आने के बाद में ईडी ने तय किया कि अब जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्हें बुलाने की जरूरत आ गई है और कल 11:30 बजे जांच की आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच चुके हैं। शुक्रिया अरविंद आपका, और मुनीश आपका भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। क्या कहेंगे, आज की जांच की आंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच चुकी है? आज पहुंच नहीं चुकी है, वो उसमें संलिप्त है। 1000 करोड़ का पूरा स्कैम। और जब पंकज मिश्रा जो उनके विधायक प्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ जब रेड हुआ तो मुख्यमंत्री जी का चेकबुक, मुख्यमंत्री जी का पासबुक, रिटर्न पेपर, ये सारे कुछ पकड़ाए। और जो अमित अग्रवाल अभी जेल में बंद है, ये माना जा रहा है कि उनकी जो सेल कंपनियां हैं उसके माध्यम से 1000 करोड़ रुपया गया। पंकज मिश्रा जेल में रहकर अधिकारियों के ऊपर आज भी दबाव बना रहे हैं। पंकज मिश्रा जिन अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं, जिनके माध्यम से बना रहे हैं, वो अरेस्ट हो गए हैं। उनके ऊपर आज तक जो है FIR नहीं हुआ है, क्योंकि ये झारखंड पुलिस की कस्टडी में है, उनको FIR करना चाहिए। पंकज मिश्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, आज तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चार्जशीट है, वो चार्जशीट यदि 1000 करोड़ का स्कैम जो कर रहा है और स्कैम वाला यदि बंद है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये पैसे यदि विदेश चले गए, ये सब तो मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में हो रहा है ना। यदि मुख्यमंत्री जी को लगता है कि कोई चोर है तो उसको हटा देना चाहिए था। तो जो ईडी की चार्जशीट है, ईडी की चार्जशीट में कहा था कि इसमें मुख्यमंत्री जी की जो भूमिका है वो, क्योंकि वो खुद माइनिंग मिनिस्टर है, ये काफी संदिग्ध है और इस कारण से ईडी ने उनको समन किया है। एक बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं और कोई भी अपराधी होगा वो इस सरकार में बच नहीं पाएगा। निशिकांत जी, आरोप ये भी उन पर लगते थे कि उनके राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया जाता था ताकि अधिकारी जो हैं उन्हें कार्रवाई करने से रोका जा सके। नहीं, ये दिखाता है ना। आप देखिए, जेल में रहकर कोई 3 मोबाइल फोन का यूज कर रहा है। ईडी ने गिरफ्तार करके दे दिया कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये लोग हैं जो उनको बात करा रहे हैं। आज तक झारखंड पुलिस ने इस घटना को भी कम से कम 20-25 दिन हो गए, आज तक झारखंड पुलिस ने एक FIR नहीं किया है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम न जेल को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न किसी व्यवस्था को मानते हैं। हमको खुलेआम भ्रष्टाचार करना है। और भ्रष्टाचार किसके, आप समझिए, मुख्यमंत्री जी जब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, गृह विभाग उनके पास है, माइनिंग विभाग उनके पास है, सारे जो DC SP जो सारे लोग इसमें चोरी में लगे हुए हैं वो उनके पास है, जेल अथॉरिटी उनके पास है। और जब आप अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये दिखाया जाएगा कि आप कुछ भी कर लो, सेंट्रल एजेंसी कुछ भी कर लो, हम जो है राजा की तरह काम करते रहेंगे, हमारे ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इस कारण से ये दिन तो आना ही था। और आप बचा क्या है? यदि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को कोई एजेंसी समन कर ले और समन करने के बाद भी यदि उनमें थोड़ी सी भी आदमीयता है या थोड़ा सा भी मॉरल है या उनको लगता है कि वो आंदोलनकारी के बेटे हैं, तो उनको इस्तीफा देकर जो है जांच का सामना करना चाहिए। इन मुद्दों से जुड़े जब सवाल उनसे पहले भी पूछे गए तो वो अपने आप को निर्दोष ही बताते हैं और कहते हैं कि इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरा मामला सियासत से उन्होंने जोड़ा। देखिए, कोई भी अपराधी है, दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ के आप ले आइएगा तो वो कोर्ट पूछेगा कि आप गिल्टी हो, तो वो कहेगा नहीं। तो सवाल ये है कि ये तो अब कोर्ट तय करेगी, एजेंसी तय करेगी। लेकिन जो संभावनाएं चल रही हैं, जो ईडी की चार्जशीट है और ईडी की चार्जशीट और जो रेड हुआ है, ईडी का जो रेड हुआ है, उसमें जो कागजात पकड़ाए हैं, वो सारी स्थितियां ये इंगित करती हैं कि ये सब मुख्यमंत्री जी के इशारे पर हो रहा है। और जब सेंट्रल एजेंसी पूछताछ करेगी तो इसके बाद जो जांच आगे बढ़ेगी उससे पता चलेगा कि इनकी संलिप्तता कितनी है। यहाँ से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि सवालों का सामना तो होगा ही, लेकिन विरोध भी हो सकता है क्योंकि ईडी कार्यालय की तरफ से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है। क्या आपको लगता है कि सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती हो सकती है कल? कुछ चुनौती नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद जी सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे और उनकी पत्नी जो है मुख्यमंत्री थी, राबड़ी जी। वो रिक्शा से बैठ के चले गए थे। CBI ने जब अरेस्ट किया तो अरेस्ट कर दिया। और आज आप समझिए कि सभी केस में लगभग लालू जी को जो है सजा ही होगी। तो लालू जी उस वक्त इतने पावरफुल थे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, केंद्रीय एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी को जो चीजें लगती हैं, और ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जबकि केंद्र में भी उनकी सरकार, देवगौड़ा जी जो है वो प्रधानमंत्री थे और इनके सहयोग से ही देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे। तो जब उस वक्त, और बिहार झारखंड उस वक्त यूनाइटेड था, तो जब उस समय कोई सिचुएशन पैदा नहीं हुआ, आज क्या पैदा हो रहा है? आज कुछ नहीं होना है। जो भी होगा, ईडी की जांच
में इनको सामने जाना पड़ेगा और जांच में जो कुछ भी आएगा उसकी कार्रवाई होगी। जी निशिकांत जी, मेरे सहयोगी मुनीश भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। निशिकांत जी नमस्कार। हेमंत सोरेन या उनकी पार्टी के जो लोग हैं लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि दरअसल ये जो अवैध खनन है उसको लेकर बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है और इसकी वजह से ईडी के ऊपर दबाव बनाकर हेमंत सोरेन जो है उनको समन कराया जा रहा है या फिर उनके ऊपर कार्रवाई कराने की बात की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि कैश में जो है जब साहबगंज का घाट लिया गया 8 करोड़ से ऊपर का कैश जो है उन्होंने जमा किया। जो बैंक अकाउंट पकड़ाए गए उसमें तकरीबन 20-22 करोड़ के आसपास जो है कैश डिपॉजिट हुआ। और भी लोगों के पास जब कार्रवाई हो रही थी तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कैश पकड़ा गया। ये सब भी भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया क्या? दाऊ यादव, बच्चू यादव का क्या आतंक है साहबगंज में, ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है क्या? मुख्यमंत्री का कैश, चेकबुक, पासबुक, साइन किया हुआ लेटर हेड सारा यदि पंकज मिश्रा के यहाँ पकड़ा गया तो वो भी हमने कर दिया क्या? यदि 1000 करोड़ का सेल कंपनी बनाकर अमित अग्रवाल जो है अलग अलग कंट्री में पैसा भेज दे, ये सब हमने कर दिया। ये सब तो जांच में आया है ना। तो जब जांच में ये सारी बातें आई और सब चीज जनता के सामने है, जनता ने कैश देखा है और वो विधायक प्रतिनिधि है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव है, लोगों से वो फोन पर बात करा रहा है। वाटर रिसोर्सेज के टेंडर मेरे इलाके में हरना बियर और सिकटिया बियर संजोग से देवघर और गोड्डा के ही टेंडर के बारे में वो पर्टिकुलर ठेकेदार को टेंडर देने के लिए जेल के अंदर से बात कर रहा है और आज तक FIR नहीं हुआ। इसके बाद भी आप कहते हैं कि सरकार गिराना चाहते हैं। हम सरकार क्यों गिराना चाहेंगे? आप किसी बच्चे से भी पूछिए। अभी मैंने 3 दिन पहले मीटिंग ली, लोबी हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, वो खुद DC और सभी लोगों से जो है लड़ाई कर रहे थे कि अवैध खनन हमारे यहाँ हो रहा है और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। लोबी हेम्ब्रम संथालपन्ना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के MLA है, भारतीय जनता पार्टी का तो MLA कोई आंदोलन भी नहीं कर रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, अभी तक मैंने कोई आंदोलन नहीं किया है वहाँ। जी निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात आज तक पर रखने के लिए। मुनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, आगे भी अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।